हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सफीदो क्राफ्ट में। तो दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा लेंटिकुलर मॉडल से रिलेटेड। जो हम लेंटिकुलर शीट बनाते हैं, ये देखिए लेंटिकुलर शीट पे हम फोटो बनाते हैं, फ्लिप फोटो भी हम इसको बोल देते हैं। और आजकल ये ट्रेंड में है और काफ़ी कुछ ढूंढने के बाद मेरे को कुछ ऐसा मिला नहीं कि कोई यूट्यूब पे आपको इसके बारे में ठीक से बता रहा हो ये क्या चीज़ होती है। तो इसमें हमें क्या क्या मेटल की ज़रूरत होती है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे बनेगा वो भी हम कंप्लीट बात करेंगे। उससे पहले एक मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला था राम मंदिर का, ठीक है। तो हम कस्टमाइज जैसे मॉडल बनाते हैं, जिसको भी अपने खुद के टेम्पल का बनवाना है वो भी हम बना के दे देंगे, डिजाइन करके दे देंगे। उससे अलग कोलैप्स, वॉल क्लॉक, जो भी आपको लगता है कि ये वॉल हैंगिंग हो गया, जिसका भी आपको लगता है कि आपको सीडीआर की आवश्यकता है, कुछ हमारे पास रेडी हैं, कुछ हम बना के आपको एट ए टाइम दे सकते हैं। आपको खाली डिसाइड करना कि आपको क्या चाहिए। कुछ हक के लिए कैटलॉग मैंने कोशिश की थी तैयार करने की, पर डिज़ाइन बहुत सारे हो रहे हैं तो उसमें कुछ आएंगे कुछ छूट जाएंगे, इसलिए कैटलॉग का आइडिया हमने ड्रॉप कर दिया है। कैटलॉग नहीं बना सकते, आप बताइए खाली आपको क्या चाहिए, हम आपको बना के दे देंगे, ठीक है। उससे अलग अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा मैंने आपको बताया कि ये लेंटिकुलर शीट आजकल मोबाइल कलर पे कवर पे ये चल रहा है, ठीक है। इसमें होता है क्या कि खाली आप इसको फ्लिप कर देंगे तो फोटो चेंज हो जाएगा। 2 फोटो 3 फोटो और भी बहुत से फोटो का मार्ज करके हम इस शीट को बना सकते हैं और उनके अलग अलग पैटर्न होते हैं, सबके अलग अलग। तो आज हम 2 फोटो के लेंटिकुलर शीट के बारे में बात करेंगे जो हम इसको डिजाइन बनाएंगे। मैं बार बार एक शीट बोल रहा हूँ, लेंटिकुलर शीट लेंटिकुलर शीट। तो वो होती क्या है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि मेरे एक सब्सक्राइबर का, ठीक है, उन्होंने मेरे को लेंटिकुलर शीट प्रोवाइड करा दी जो उनके पास अवेलेबल थी, ठीक है। उनकी बदौलत आज ये वीडियो बन रहा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक लेंटिकुलर शीट होती है। आजकल मार्केट में पता नहीं क्या टिल्ट इसको बोल रहे हैं, वो जानबूझ के नाम आपसे छुपा रहे हैं। टिल्ट विल्ट कुछ नहीं है, आपको सीधा समझना एक लेंटिकुलर शीट चाहिए। आपको 3D फोटो बोलो, 3D फोटो इफेक्ट इसमें आपका आता है, ठीक है। मेन चीज़ होती है लेंटिकुलर शीट, जिससे ये फोटो बनता है। अगर मैं नॉर्मली कोई भी फोटो निकाल देता हूँ तो वो ऐसा आएगा और बिना शीट के वो आपको समझ में नहीं आएगा वो डिजाइन कैसा है। जब हम इस शीट के साथ उसको करेंगे, ठीक है, तब आपको उसमें पता चलेगा कि हाँ वो एक्चुअल में कैसा है और हमें सेट करना होता है वो, ठीक है। वो आपको जब तक प्रॉपर सेट नहीं करेंगे तब तक आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो लेंटिकुलर शीट चाहिए होगी हमें सबसे पहले। आजकल मार्केट में एक साइड से स्टिकी शीट आ रही हैं, ठीक है। इसमें भी कौन सा शीट बेस्ट होगा, कैसे यूज होगा, उसका भी एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो ये लेंटिकुलर शीट होती है ये LPI के हिसाब से आती है, ठीक है। तो हर एक शीट का अपना LPI होता है। मेरे पास जो है 50.2 LPI में है, और आपके पास अगर कोई शीट अवेलेबल है उसका LPI कैसे निकालना वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भी इनमें बेस्ट कौन सी है, अगर आपको छोटे फोटो बनाने हैं, आपको इस साइज का कोई फोटो बनाना है, ठीक है, या इससे भी छोटा किचन के लिए, की रंग के लिए आपको कोई छोटा फोटो बनाना था, उन सब के लिए आइडल एक LPI होती है 60 की। 60 की रेंज की आप LPI यूज़ करते तो बेस्ट होता है, पर उसका यह है कि मार्केट में ठीक से मिलता नहीं है। तो आपको 50 LPI आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें एक छोटी सी चीज़ समझ ले कि अगर आपको बड़ा फोटो निकालना है, अभी जो मैं आपको ये दिखा रहा था ये देखिए, अगर आपको बड़ा फोटो निकालना है तो इस पर आपको कम LPI वाली शीट चाहिएगी, ठीक है। अब आपको ये पता नहीं कैमरे में ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर आपको बड़ा A4 निकालना है, इससे भी बड़ा निकालना, तो उसमें आपको 20 LPI का शीट चाहिएगा। अगर आप छोटे उस पर स्केल पे बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो फ़ोन का कवर है, चाहे वो छोटा फोटो है या कुछ भी है, तो उस केस में आपको 60 LPI का फोटो चाहिएगा। और 60 LPI नहीं है तो आप 50 LPI से भी काम चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मेन चीज़ क्या होती है, मेन एक ये लेंटिकुलर शीट इसको बोलते हैं, जो मैं भी यहाँ आपको दिखाया। लेंटिकुलर शीट होती है ग्लोसी पेपर या आपका 1 साइड स्टिकी पेपर, जो आपका प्रिंटेबल शीट आती है जिसको आप मोबाइल कवर पे फोटो लगाने के लिए यूज करते हो, तो उसको भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक हमारा ग्लोसी पेपर हो गया, अगर ये 1 साइड स्टिकी है तो आपके चिपकाने काम आएगा, एक वो चीज़ होगी। दूसरी लेंटिकुलर शीट होगी। अगर लेंटिकुलर शीट आपकी 1 साइड स्टिकी नहीं है तो आप इसमें डबल साइड ट्रांसपेरेंट टेप जो आता है उसको यूज कर सकते हो और दोनों को पेस्ट कर सकते हो। पहले ऐसे ही होता था, आजकल लेंटिकुलर में एक साइड गमिंग पेस्टिंग आ गई है, जिसकी वजह से अब उस चीज़ की आवश्यकता है नहीं,
उसके लिए उससे अलग पहले हमें ये पीस टेस्ट होता है। ठीक है, ये कैसे लेना है, ये कैसे करना है, ये प्रिंट आउट अब आप पूछेंगे कहाँ से आया मेरे पास, तो कोई भी आप जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो 3D मास्टर हो गया या 3 डायमेंशन वाला एक वो हो गया। ठीक है, तो कई सॉफ्टवेयर होते हैं, सुपर फ्लिप हो गया, जिनमें आपको ये पीस टेस्ट करके आप पीस टेस्ट करके बना सकते हो। कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी होते हैं और ज़्यादातर मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि पेड सॉफ्टवेयर है, तो हमें आपको कोई भी सॉफ्टवेयर पेड करने की ज़रूरत नहीं, इससे हम खुद फोटोशॉप से इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम वही देखते हैं आप कैसे इसको फोटोशॉप से बनाएंगे, कैसे बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हमें जो करना है, सबसे पहले पिच टेस्ट करना है। और पिच टेस्ट किस लिए होता है, पिच टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपके पास जो ये लेंटिकुलर शीट है ये कितने LPI की है। ठीक है, इसमें DPI नहीं चलेगा, इसमें LPI चलेगा, और LPI का आपको पिच टेस्ट करना है। तो पिच टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी लेंटिकुलर शीट को इस जो ये पिच टेस्ट का प्रिंट निकलता है इसके ऊपर आपको रखना है। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जिस साइड से आपका ये रफ होता है वो साइड आपका ऊपर रहेगा, और जिस साइड से आपका प्लेन होता है ये साइड ऐसे नीचे रहेगा। ठीक है, जब आप रखते हैं इस पे, तो पिच टेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो आपकी ये लाइनिंग आएंगी, ये जो लाइन आ रही है, आपको इनको परफेक्ट मैच करना है, और ये आपको स्ट्रेट दिखनी चाहिए। अगर ये टेढ़ी दिख रही है तो इसका मतलब आपका पिच टेस्ट, उसको आपको सीधा करना, आपका पिच टेस्ट उसके बिना प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली लाइनें बिल्कुल आपको सीधी दिखाई दे रही होंगी, और इसको आपको दबा लेना है ऐसे शीट पे। नीचे का जो सरफेस है वो फ्लैट होना चाहिए। मैंने इसके नीचे एक एक्रेलिक शीट लगाई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो लाइन इनमें सबसे अच्छा दिख रहा है, ठीक है, तो उस लाइन में आपको उससे आपका LPI आपको लेंटिकुलर शीट का पता चलेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट मेरे को मिल रहा है 50.2, यानी यही वाला इसका LPI है। बाकी सब में आप देखेंगे वाइट आपको दिख रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये इसका LPI नहीं है। एक और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मेरे पास एक 75 LPI का पीस है, और उसके साथ ही भी मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये मैंने शीट 50 LPI की हटा ली है। ठीक है, तो ये मेरे पास है, ये देखेंगे 75 LPI की शीट है, और इसको भी मैं वैसे ही रखता हूँ इस पे, तो ये इस पे काम नहीं करेगी। ठीक है, ये कहीं भी आपको वो रिजल्ट नहीं देगी जो हमें लास्ट वाली शीट में मिला था। जबकि अगर ये वाली मैं शीट रखता हूं तो आपको LPI ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर आपका LPI गलत होगा तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा नहीं। ये देखिए, इसमें एक आपको स्ट्रेट रिजल्ट मिल रहा है, और जबकि आप इसमें देखेंगे तो इस वाले में आपको वो रिजल्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका LPI ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वाली LPI वाली शीट पे ही आपको रिजल्ट देगा। अब मैं एक आपको ज़्यादा LPI वाली शीट का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक शीट है मेरे पास जिसमें 70 की सीरीज़ की LPI की टेस्टिंग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 50 वाली को 70 पे एक बार चेक करते हैं। लाइन स्ट्रेट करने के बाद आप देखेंगे कि 50 वाली से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपका LPI, आपको एक्यूरेट LPI चाहिए, तब जाके ही आपका जो ये लेंटिकुलर फोटो है, 3D फोटो है, तब जाके ही बनेगा। आप इसको कितना सेट कर ले, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको आपको ठीक से सेट करना है, उसके बाद ही आपको ये कहीं रिजल्ट देगा। ठीक है, तो आपका अगर DPI मैच LPI मैच नहीं होगा तो आपका शीट के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं और आपको मिलेगा नहीं वो। तो ये सबसे पहले हमें करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए, अब 50.1 में ये परफेक्ट मेरे को लग रहा है कि 50.1 इसका परफेक्ट वो है, क्योंकि आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट ब्लैक लाइन बन रहा है, बाकी सब में कहीं ना कहीं वाइटनेस रह रहा है। ठीक है, तो
इसको आप जैसे फ्लिप करते हैं तब जाके आपको ये रिजल्ट दिखाता है। और आपको जैसे आपने इसके ऊपर सेट किया तो परफेक्ट सेट करना होता है। अगर जैसे ये टेढ़ा हो रहा है तो आपको देखिए दिख रहा है, हल्का सा भी टेढ़ा होगा तो लाइन टेढ़ी बन जाएगी। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए और उसी से आपका पता चलेगा कि आपका सीट सेट है कि नहीं है। अब ये देखिएगा कि अभी हमने चेक किया था 50.1 में, उधर दिखा रहा था। अभी ये आपको 50.2 थोड़ा ठीक दिखा रहा है, 50.1 कम दिखा रहा है। उसका रीज़न यही है कि आपने शीट को ठीक से सेट नहीं किया। जैसे आप शीट को ठीक से सेट करेंगे तो आपका ये, और आपको पूरा ऐसे आप जैसे दबाव देंगे इस पर, शीट को इसके साथ पकड़ेंगे ऐसे, तो आपको दिखेगा कि ये 50.1 है। ठीक है, तो ऐसे हम पता करते हैं अपना LPI। तो अब मैं बात करता हूं कि LPI अगर आपको करना तो इसको बोलते हैं, शीट जो आपको डायग्राम एक दिख रहा है ये कैलिब्रेशन शीट होती है। और ये आप किसी भी ट्रायल सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। मैंने ये 3D डिपेंडेबल से निकाला है सॉफ्टवेयर से, और मैंने एक दूसरे सॉफ्टवेयर से भी निकाल के चेक किया था जो 3D मास्टर किट का सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, तो किसी भी ट्रायल से निकाल सकते हैं। कैलिब्रेशन शीट का आपको उनको कोई चार्ज नहीं देना है। बस आप उसमें जब काम करेंगे तो काम करते टाइम आपको वाटरमार्क दिखाई देंगे उनके, तो आपको वो वाटरमार्क से मैं बचाऊंगा आज। आपको वाटरमार्क उसकी किसी भी पेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हम आज ये सब फोटोशॉप से करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए आगे देखते हैं। बेसिक से लेके एक एक प्रोसेस बताऊंगा इसकी कैसे क्या करना है। आप लोगों को बस ध्यान से देखना और स्टेप फॉलो करना है और उसी में आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक पैटर्न तैयार करना है जो लेंटिकुलर के लिए हम बनाते हैं। वो पैटर्न ही आपके काम आएगा। आपको करना क्या है, जैसे मैं कंट्रोल न्यू से फोटोशॉप से और नया पेज ले रहा हूँ। अभी हम फोटोशॉप के अंदर ये कर रहे हैं। अब नया पेज लेते टाइम मुझे यहाँ पिक्सल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मेरे को जो है 18 पिक्सल डालना है। यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 पिक्सल डालना है। ठीक है, और यहाँ पे 72 मैं कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे ये चाहिए अपना RGB कलर रखें और इसको करिए आप बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट। ठीक है, उसके बाद ओके कर दे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा जो कि बहुत छोटा होगा, जिसको आपको जूम करना होगा। जूम करके आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं और आपको दिखाई देगा कि ये देखिए। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये सिलेक्शन टूल लेना है। ठीक है, सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपको इसमें 9 जो पिक्सल हैं सेलेक्ट करने हैं। हमने 18 लिए थे तो 18 में से हमें आधे सेलेक्ट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पिक्सल सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको कमांड में जाना है। फिल में जाने के बाद इसमें जो कलर जो है ब्लैक कलर को हम इसके अंदर फिल कर देते हैं। ठीक है, और ओके करेंगे तो आपका ये जो है ब्लैक पोर्शन जो है आपको दिखाई देगा कि 9 पिक्सल आपके ऐसे से है। उसके बाद आपको डिफाइन पैटर्न करना और इसको पैटर्न को अपना नेम देके इसको सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नया पेज लेना है। अब ये नया वाला पेज आपकी फ़ोटो के साइज़ पे डिपेंड करेगा कि आप क्या ले रहे हो। जैसे हम एक 4x3 में मैं आपको करके दिखाता हूँ। 4x3 का मैं लूँगा। और अब यहाँ मेन चीज़ यहीं पे आती है। आपको यहाँ ही एक चीज़ नोट करने की, रेजोल्यूशन आपका क्या होना चाहिए। जितनी LPI की शीट आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप 18 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रेजोल्यूशन आ जाता है। अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। आपने लेंटिकुलर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें आपको ये सब बात नहीं बताई जाएगी। आप ध्यान से देखना और ये आपका एक ही वीडियो में आपका लेंटिकुलर का जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको 18 से गुना करना है आपका जितना LPI का शीट है। मेरे पास 50.2 LPI का शीट है तो मैंने इसको इससे गुना किया और मेरे इक्वल टू आ रहा है 903.6। तो ये आपको इधर डालना है रेजोल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद इसको आप RGB रखेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे और ओके कर देंगे, आपका एक नया पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि मेरा जो विड्थ है ये
लंबाई चौड़ाई उल्टा हो गया, तो मैं इसको एक बार दोबारा लेता हूँ और आप देख लेंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ सेम स्टेप। तो यहाँ पे मेरे को इंचीज लेना है और इंचीज में यहाँ मेरे को लेना है 3, विड्थ मेरे को 3 इंच चाहिए, यहाँ मेरे को 4 चाहिए और यहीं हम रेजुलेशन डालेंगे जो हमारा आया था 903.6, ये डाल देंगे। इधर से RGB और ट्रांसपेरेंट करके हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास अभी एक शीट आ गया। अब हम सबसे पहले करेंगे क्या कि एक नया लेयर बनाएंगे फोटोशॉप से। फोटोशॉप से नया लेयर बनाने के बाद आपको जाना है फील के अंदर। फील का कमांड कंट्रोल शिफ्ट से और F5 से भी आ जाएगा। इधर आपको सेलेक्ट करना पैटर्न और आपने जो ये पैटर्न सेव किया था आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। अब जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपका जो इसमें जो लाइनें हैं बार है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको कहीं से नहीं मिलेगा और ना कोई इसको फ्री में देगा इन बार को, और सारा बेस इन्हीं के ऊपर है आपके लेंटिकुलर जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे फिल कर देना है और इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। तो 2 लेयर आपके पास हो जाएंगे। अब हमें मेन चीज़ आती है कि हमें जो है फ़ोटो इसमें इंपोर्ट करना है। तो मैं अपने कंप्यूटर से 2 फ़ोटो इसमें इंपोर्ट कर रहा हूं और उसका साइज जो है हम एडजस्ट कर लेंगे। आप लोगों का लाइक करना बनता है, मैं बहुत मेहनत करके एक टॉपिक को क्लियर कराता हूं आपका, और प्रॉपर और कंप्लीट नॉलेज मिलती है आपको। आप एक वीडियो को देख के आप लेंटिकुलर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद आपको ये आ गया है, आपको इमेज को इसको सेट करना है अपने हिसाब से। फ़ोटो में जितना भी आपको दिखे ऐसे आपको इसको सेट कर लेंगे और फ़ोटो का एडजस्ट करने के बाद उसको एंटर कर देंगे। अभी हमारा एक फ़ोटो हुआ है और अभी हमारा दूसरा फ़ोटो हम इंपोर्ट कर लेंगे, तब तक ये हो रहा है। तो अभी हमारा ये दूसरा फ़ोटो भी हमने इंपोर्ट कर लिया है। देखेंगे हमारे पास 2 फ़ोटो हैं ये। अब हमें करना क्या है, इन दोनों फ़ोटो को आपस में इंटरलेंस करना है। ठीक है, इंटरलेंस करना है। उसके लिए हम जो हमने ये बार बनाए हैं इनकी मदद से करेंगे। तो आपको करना क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। ये इधर जो आपके लेयर हैं आप एक को एक के ऐसे सेट करेंगे कि आपका एक बार आ गया, फिर फ़ोटो आ गया, एक बार आ गया, फिर फ़ोटो आ गया। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है और राइट क्लिक करके आपको क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देना और आप इधर रिजल्ट में आप देखेंगे कि ऐसे हो गया आपका। फिर आपको दूसरे वाले पे को सिलेक्ट करना है और ऐसे ही क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे, एंटर कर देंगे और आपका फ़ोटो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको करना क्या है, इन दोनों को मर्ज करना है, इसको और इसको। तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो मर्ज होने के बाद आपके पास एक सिंगल हो गया है, एक सिंगल फ़ोटो ऊपर एक नीचे, 2 फ़ोटो जो थे हमारे पास आ गए हैं। अब आपको करना क्या है कि नीचे वाले को सिलेक्ट करना है और आप इधर देखिएगा ध्यान से, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। आपको मेन काम करना क्या है, अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको बार दिखाई दे रहे हैं, पर इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक के ऊपर एक है। तो हम करेंगे क्या कि एक को हमने नीचे वाले को सिलेक्ट किया और जो अपना एरो है राइट वाले एरो से आप इसको मूव करेंगे। ठीक है, मूव करने के बाद आपका ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देखिए ऐसे मूव कर देंगे तो ये लाइनें भी जो आपको ब्लैंक दिख रही थी अभी फिल हो जाएंगी और आपका फ़ोटो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसको करेंगे क्या, हम इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट के लिए भी आपको ध्यान रखना है, आप इसको प्रिंटेबल शीट पे ले सकते हैं जिसमें एक साइड चिपकता है, जिसको आप पेस्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे या मोबाइल कवर वगैरह पे। आप अगर आप लगाना चाह रहे हैं, मोबाइल पे लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप इसको ग्लोसी पेपर पे यूज़ करें। अगर नॉर्मल फ़ोटो फ्रेम आपको बनाना है, छोटा कुछ बनाना है, तो ज़्यादातर में इसमें 1 साइड स्टिक की जो कि प्रिंटेबल शीट आती है वो यूज होगी। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको ही यूज़ करें, 1 साइड स्टिक की होती है, क्योंकि ज़्यादातर हमें ये पिक्चर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे पेस्ट करनी होती है। तो उसके बाद हम यहाँ से इसका प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट निकालते टाइम भी आपको सेटिंग का ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये देखिएगा, ठीक है, इधर से आप स्टैक करेंगे पेपर ग्लोसी, इसका हाई रेजोल्यूशन में इसको निकालेंगे और प्रिंट दे देंगे इसका। ठीक है, प्रिंट देने के बाद आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा और इसको हम
बाद में कट कर लेंगे। तब तक मैं आपको एक बड़े वाला भी करके दिखा रहा हूँ। और बड़े वाले का करने का रीज़न मेन यही है कि आपको एक चीज़ मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपकी फ़ोटो बड़ी है तो उसको आपको लो LPI वाला लेंटिकुलर शीट चाहिएगा। अगर आपके पास जो फ़ोटो है छोटी है, आप छोटा ऑब्जेक्ट है आपके पास, छोटे ऑब्जेक्ट पे लगाना, तो उसके लिए ज़्यादा LPI का चाहिएगा। देखिए बड़ा मैं लगा रहा हूँ और बना रहा हूँ, इसमें भी वर्क करेगा, पर डिपेंड करता है कि उसका क्वालिटी उतना अच्छा उसमें आपको मिलेगा नहीं जितना कि 20 LPI में मिलेगा। मेरे पास 50.2 LPI का शीट है, तो मैं उसी पे आपको इसको भी बना के दिखाता हूँ। तो ये भी मैंने सेम टू सेम तैयार किया है और इसका भी हम प्रिंट आउट लेंगे और आपको दिखाते हैं। अभी है मैं आपको ये बड़े वाला प्रिंट आउट दिखा रहा हूँ। मैंने A4 साइज पे इस पे प्रिंट किया है और मेरे पास पूरा शीट ये आ गया है और मैं इस पे पूरा शीट रख रहा हूँ। तो पूरा शीट रख के हमें सबसे पहले इसको जो है सेंटर करना होता है। सेंटर करने का निशानी ये है कि आपको एक इमेज क्लियर दिखने लग जाता है। अगर आपका सही से ये सेट नहीं हुआ होगा तो आपको दोनों में से कोई भी इमेज क्लियर नहीं दिखेगा। और आपको इसको प्रेस करना है ऐसे। ध्यान रहे कि आपको पहले इसको सेट करना है, चेक करना है कि आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं करना। उसके बाद आप इसको डबल साइड टेप से चिपका देंगे। अब ये देखिए मेरे को ये पूरा का पूरा जो है ठीक से दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें हल्का फुल्का और चेंजेस का ज़रूरत है, मैं वो कर देता हूँ। अभी मेरे पास ये पूरा सेट है और मेरे को ठीक से दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा कैमरा जो थोड़ा टेढ़ा है तो इस साइड से आपको लेंटिकुलर इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैसे अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ इधर से तो इसका प्रॉपर इसका सेटिंग है और मुझे एक इमेज क्लियर दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही मैं इस कैमरे को थोड़ा सा भी टर्न करूँगा, कैमरे को अपने को टेढ़ा करता हूँ, तो लेंटिकुलर इफेक्ट जो है काम करने लग जाता है। अब आप इधर देखिए, जैसे ही मैं कैमरे को जाता हूं तो आपको एक इमेज आपके सामने आने लग जाता है और दूसरे साइड का इमेज जो है गायब होने लग जाता है। मेरे कैमरे में आपको उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपको मेनली करना क्या है कि इसको प्रॉपर सेट करके देखना। अब हमने इसको सेट कर लिया तो ये हमारा आप जो फोटो हमने निकाला, डिज़ाइन हमने बनाया, वो बिल्कुल प्रॉपर है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें जो है इस पर डबल साइड टेप से इसको चिपकाना है। पहले हम डबल साइड टेप इसके ऊपर चिपकाएंगे और सेम टू सेम चिपकाने के बाद उसे पिल करके इस पे सेट करके इसके ऊपर चिपकाएंगे। उसमें आपको सावधानी से करना है। अगर आपके पास रोलर है चिपकाने के लिए, फ़ोटो को पेस्ट करने के लिए, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। रोलर से आप परफेक्टली लेमिनेशन जैसे करते हैं रोलर से, तो उससे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास रोलर नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, पर थोड़ा आपको सावधानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमें इसके बाद चिपका लेना और आपका फ़ोटो तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसको फ्रेम कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे वाला मैंने जो दूसरा तैयार किया है, मैं वो आपको वो भी दिखा रहा हूँ। अब इसमें मैटर आपको वही करता है कि आपका जो ये देखेंगे, अगर ये इससे उठ रहा है तो आपका इफेक्ट ठीक से दिखाई नहीं देगा। अगर आपका ये सही से इसमें सेट है तो आपका इमेज प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मेरे को जो बताना था लगभग मैं सारी बातें बता चुका हूँ। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी रहता है लेंटिकुलर शीट से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और लेंटिकुलर शीट आजकल जो शीट आ रही है तो उसमें आपको डबल साइड टेप की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें सिंगल साइड गमिंग आ रही है। आप उसको सीधा पेस्ट इधर से रिमूव करके लेंटिकुलर शीट से और उसको फोटो के ऊपर पेस्ट कर सकते हो। पर आपको मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि फ़ोटो जो है एक साइड ये स्टिकी वाला हो। मैंने नॉर्मल फ़ोटो पेपर यूज़ किया है आपको दिखाने के लिए। अगर आपका स्टिकी वाला होगा तो आप कहीं भी उसको पेस्ट कर पाओगे आसानी से। ज़्यादातर ये अब कंसेप्ट मोबाइल कवर में आया हुआ है, मैंने देखे, उसी के बाद मैंने इसको वीडियो को बनाया है। आपको कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप फोटोशॉप से खुद बना सकते हैं इसको। बेसिक बातों का ध्यान रख के, किसी से आपको सॉफ्टवेयर के पैसे देने की ज़रूरत नहीं, खाली आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। एक और बात इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमने बनाया है ये 50 LPI पे हमने बनाया है, 50.2 LPI में। छोटे फ़ोटो के लिए आइडल जो LPI होती है वो 60 की होती है, पर प्रॉब्लम ये है कि 60 का मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता नहीं, 50.2 LPI का अवेलेबल होता है।
ठीक है। तो अगर आपको 60 मिल जाता तो वो बेस्ट है, और 60 का भी आप ऐसे ही बना सकते हैं जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे बना सकते हैं। आपका कोई और क्वेरी है तो उसमें कर सकते हैं। बड़े उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको बड़ा A4 निकालना है तो 20 LPI का शीट यूज़ करें। ठीक है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें लाइनिंग जो है थोड़ा सा मोटाई बढ़ जाता है लाइनिंग का 20 LPI के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।